जनरल फैज़ के बारे में उस वक्त भी लोगों की राय थी कि बहुत एम्बिशियस शख्स थे, और यकीनन एम्बिशन होता है, हर सरकारी मुलाजिम सिविल हो मिलिट्री हो, वो प्रमोट होना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, आजकल तो डॉलर भी कमाना चाहते हैं, मगर ये किसी बहुत एक जैसे कहना चाहिए हदें क्रॉस करे थे, खसूसन जो उन्होंने अपनी लॉबिंग की आर्मी चीफ बनने के लिए 2022 के दौरान जो था, उनका पूरा एक जिसे कहना चाहिए रवैया वतीरा ये रहा कि वो पसे पर्दा लॉबिंग कर रहे थे। उससे पहले उनके अब ये मुबैना जो बातें आई हैं कि जी वो पहले जनरल बाजवा ने रहना था आर्मी चीफ 6 साल, फिर इन्होंने बनना था, इन्होंने 6 साल रहना था, उसके लिए इमरान खान को पावर में रखना था। ये बातें भी सामने आई हैं और बहुत सारे लोगों ने ये इस चीज़ की जैसे कहना चाहिए गवाही है, अब वो इज़ देयर वर्ड कि जी हमारे सामने ये बात हुई, मुझे उन्होंने ये कहा, फलाने से ये बात हुई, ऑल एनेक्डोटल ऑफ कोर्स, यू नो कोई राइटिंग में तो उस तरह की चीज़ नहीं आती। तो आपने चूँकि इस इंस्टीट्यूशन से आपकी बड़ी वाबस्तगी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और आप जिसे कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर भी आपकी एक नज़र है। तो बाकी क्या माजी में भी आपने देखे हैं इस तरह के डीजीआईएसआईज या चीफ जो कि इतने ज्यादा एम्बिशन में अंधे हो जाए, या नामुनासिब लफ्ज है पागल हो जाए, कि वो हर हद को क्रॉस करना शुरू करें? मतलब रहे हमारे यहाँ मार्शल लॉ भी लगे हैं और जनरल्स ने अपनी जो है वो कार्रवाइयां भी की, लेकिन ये केस आपको यूनिक नहीं लगता, या आप उसको समझते हैं कि ये जस्ट वन ऑफ द मैनी कंटिन्यूएशन है? देखिए, इजहार मुख्तलिफ हो सकता है एम्बिशन का, लेकिन इससे पहले हमने देखा है जब भी कोई आर्मी चीफ जो है वो फौजी बगावत करता है, जैसे आप अंग्रेजी में मतलब फ्रांसीसी से लफ्ज आया कू देता कहते हैं जी, तो वो किस चीज का इजहार होता है? कौमी हाँ, सलामती के नाम पर किस चीज का इजहार होता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आज, आपका मुझसे सवाल पूछना, लेकिन मैं आपसे वापस सवाल पूछ रहा हूँ कि कौमी सलामती के नाम पर वो किस चीज का इजहार होता है? नहीं, वो तो कौमी सलामती तो बहाना होता है ना, वो ठीक है तो ना। एम्बिशन ही होता है जी। तो फिर हमने पहली बात तो ये एस्टेब्लिश कर दी कि जो एम्बिशन है वो पहलू तो हर सूरत में मौजूद है। मैंने आपसे एक पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एथेंस में सोलोन को लोगों ने कहा कि जी आप आके एथेंस के मामलात दुरुस्त करें। सोलोन केम और उसने जो ड्रैको के जो कवानीन थे, जहां से हमें लफ्ज ड्रैकोनियन मिला है, उसने उनको दुरुस्त किया और अपना काम करने के बाद उसने एथेंस के लोगों को कहा कि मुझे जिस काम के लिए आपने बुलाया था वो मैंने कर लिया है और अब मैं जा रहा हूं। ठीक है, ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पब्लिक सर्विस। राइट, ठीक है, राइट। अगर वो चिमट जाता उस कुर्सी के साथ, जिसका जो कि हमने कितनी दफा देखा है, जब फौजी बगावतें होती हैं तो जो फौजी आमर है वो तो फिर जब तक उसको चलता नहीं किया जाता किसी तरीके से, या वो चला नहीं जाता, उस वक्त तक तो वो वर्दी में भी रहता है और उस वक्त तक वो मुल्क का सदर भी होता है। लेकिन जब फौजी बगावतें नहीं भी होती तो जो ऐसी एक रिवायत बन गई है, ऐसी एक मनफी रिवायत बन गई है इस मुल्क में कि फौजी जो आर्मी चीफ है उसके जो तीसरा साल है वो नवंबर पहुंचने से पहले पहले ये बातें शुरू हो जाती हैं, चेमगोइयां शुरू हो जाती हैं कि जी ये साहब जो हैं ये 3 साल के बाद चले जाएंगे या अंदरूने खाना जो है वो अगली एक्सटेंशन के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो एम्बिशन की आपने बात की, वो एम्बिशन मनफी एम्बिशन, वो उसका इजहार हमारे सामने
پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال دسمبر میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے, اب تو خیر وہ بات عرف زبان زد عام ہو گئی ہے, اکرم شیخ صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے بتایا کہ کیسے ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی, اور ڈکیتی کے 3 دن کے بعد ان کو بلایا اپنا آرمی چیف نے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے, کھانے پہ آرمی ہاؤس میں, اور ان کو بلانے کے بعد ان کو کھانا چانا بھی کھلایا, ان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ جی یہ ہمارے بندے تھے. اچھا, یہ وہ, اب یہ تو بات سامنے آ گئی نا, سامنے آ گئی. تو اس وقت جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ ڈی جی آئے تھے جب کا یہ واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ڈی جی آئے رہتے ہیں فار another 2 years, اور اس کے بعد ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس احتساب کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جس ہم ایک فرد کی خواہشات کی بات کر رہے ہیں, یا ایمبیشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں پھر جو اس زمانے میں آرمی چیف تھے انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ کیا کوئی کسی قسم کا گٹھ جوڑ تھا, کسی قسم کا خواہش کا کوئی اور انبار تھا جو کہ صرف ایک شخص کا نہیں تھا بلکہ ایک سے زیادہ اشخاص کا تھا؟ میں نے آپ سے بات کرتے ہوئے نا, I pulled up something which I think you will love and which I think your viewers should also. جب امریکہ میں خانہ جنگی ہو رہی تھی تو ابراہم لنکن نے, اس زمانے میں ابراہم لنکن نے اپنے آپ کو فوجی آپریشن اسٹریٹجی بھی سکھائی, اور وہ اپنے جرنیلوں کو بھی تبدیل کرتے تھے ڈپینڈنگ آن کیا ریکوائرمنٹ تھی. تو انہوں نے ایک خط لکھا ٹو میجر جنرل جوزف ہوکر. I want to read out that letter to you. جی پڑھیے. یہ ہے, this letter is dated January 26, 1863. And Joseph Hooker was generally known as Fighting Joe. Abe Lincoln says to him, I have placed you at the head of the Army of the Potomac. Of course, I have done this upon what appear to me to be sufficient reasons, and yet I think it best for you to know that there are some things in regard to which I am not quite satisfied with you. I believe you to be a brave and a skillful soldier, which of course I like. I also believe you do not mix politics with your profession, in which you are right. You have confidence in yourself, which is a valuable, if not an indispensable quality. You are ambitious, which within reasonable bounds does good rather than harm. یہ ابھی بات ہو رہی تھی نا خواہشات کی. تو ambition جو ہے جو کہ reasonable bounds میں ہو, it does good rather than harm. But I think that during General Burnside's command of the army, you have taken counsel of your ambition and thwarted him as much as you could, in which you did a great wrong to the country and to a most meritorious and honorable brother officer. I have heard in such a way as to believe it of your recently saying that both the army and the government needed a dictator. Of course, it was not for this, but in spite of it, that I have given you the command. Only those generals who gain successes can set up dictators. What I now ask of you is military success, and I will risk the dictatorship. The government will support you to the utmost of its ability, which is neither more nor less than it has done, and it will do for all commanders. I much fear that the spirit which you have aided to infuse into the army of criticizing their commander and withholding confidence from him will now turn upon you. I shall assist you as far as I can to put it down. Neither you nor Napoleon, if he were alive again, could get any good out of an army while such a spirit prevails in it. ٹھیک ہے جی. یہ جو خط ہے نا, یہ خط سول ملٹری تعلقات کے کا جو ہمارا شاخسانہ ہے نا, اس کے لیے بھی یہ ایک ایگزامپل ہے, ایک مثال ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ, ایلیٹ کون نے اپنی جو کتاب لکھی ہے سپریم کمانڈ, جس کے اندر بتایا گیا کہ سویلین پرنسپلز جو ہیں وہ جنرلز کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, starting with, it's got done 4 cases.
ایبراہم لنکن جہاں سے یہ خط ہے, کلیمانسو, چرچل اینڈ بین گورین.